आज अपन बात कर रहे हैं फेराडे रोटेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं आज के लेक्चर में? फेराडे रोटेशन। फेराडे रोटेशन के साथ साथ अपन कुछ और टॉपिक्स की बात करेंगे। यहाँ पर एक बात करेंगे जाइरेटर, एक बात करेंगे आइसोलेटर और एक बात करेंगे सर्कुलेटर। ठीक है, 4 टॉपिक अपन बात करने वाले। सबसे पहले अपन बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग पे कोशिश है। नहीं समझोगे तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, इस टॉपिक को आप ठीक है लर्न नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं फेराडे रोटेशन की बात कर रहा हूँ। फेराडे रोटेशन में क्या होता है, देखो अपन एक फेराइट मीडियम लेंगे। क्या लेंगे? फेराइट मीडियम। और उस मीडियम में वेव को प्रोपोगेट कराएंगे और अपने को देखना है कि जब वेव प्रोपोगेट करती है तो क्या वो रोटेट करती है अपने एक्स से। कैसे? जैसे मेरे पास में ये प्लेन है, ये एक्स है, ये वाई है और ये मैं मान लिया जेड डायरेक्शन और ये जेड इक्वल टू 0 है। इस डायरेक्शन में मैंने मान लिया एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब कौन सी डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है? जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। इसका मतलब ई जेड और एच जेड, जेड के लोग क्या होंगे? 0। और इसका जो पोलराइजेशन है ई वेक्टर, वो क्या है? इनिशियली एक्स डायरेक्शन। इसका मतलब इनिशियली इसका जो प्रोपोगेशन है वो किस डायरेक्शन में? एक्स। ठीक है, अब अपने को क्या देखना है, ये जेड इक्वल टू एल डिस्टेंस पे जैसे ट्रेवल करती है तो अपने को क्या चेक करना है कि इसका जो पोलराइजेशन वेक्टर है वो क्या एक्स के अलॉन्ग ही रहेगा जेड इक्वल टू एल पे भी, या रोटेट हो जाएगा। रोटेट होगा तो कितने एंगल से होगा, ये अपने को चेक करना है। इसी को बोलते हैं अपन अगर फेराडे रोटेशन। ठीक है, और फिर वापस से इनिशियली जेड इक्वल टू एल से वापस कहाँ लाएंगे इसको? जेड इक्वल टू 0। और वापस से जेड इक्वल टू 0 पे चेक करना है कि इसका जो रोटेशन है वो क्या जेड इक्वल टू 0 पे वापस से एक्स में अलॉन्ग हो गया या फिर किसी एंगल से रोटेट। ठीक है, तो देखो ये लीनियर जो पोलराइज लाइट है इसको 2 कंपोनेंट से मिलकर मैं बना मान सकता हूँ E0/2 ए एक्स केप माइनस आयोटा ए वाई केप प्लस E0/2 ए एक्स केप प्लस आयोटा ए वाई केप। इसका मतलब जो इनिशियल ई वेक्टर है, जो लीनियर पोलराइज लाइट है एक्स के अलॉन्ग, वो 2 पार्ट से मिलकर बनी, एक पॉजिटिव सर्कुलर पोलराइजेशन और एक नेगेटिव सर्कुलर पोलराइज लाइट। इसका मतलब इसको मैं 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूँ। E0/2 E0/2। इसका मतलब 2 कंपोनेंट से मिलकर ये बनी है, एक को पॉजिटिव सर्कुलर पोलराइज और एक को नेगेटिव सर्कुलर पोलराइज। अब अपने को पता है कि जब z इक्वल टू 0 पे है तो, लेकिन जब z इक्वल टू एल की बात करोगे तो फेराइट मीडियम में जो वेव प्रोपोगेट करती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव सर्कुलर पोलराइजेशन के लिए उसके लिए जो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है वो अलग अलग होता है। प्रोपोगेशन कांस्टेंट अलग अलग होता है, एक के लिए पॉजिटिव के लिए बीटा प्लस और नेगेटिव के लिए बीटा माइनस। बीटा प्लस और बीटा माइनस की वैल्यू आप जानते हो। जो बीटा प्लस होता है उसकी वैल्यू होती है ओमेगा अंडर रूट एप्सिलॉन म्यू प्लस के, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है ओमेगा अंडर रूट एप्सिलॉन म्यू माइनस के। ठीक है, ये आपने सबने पिछली क्लास में मैंने बताया था तो ये फट रखा होगा। अब मैं क्या बात करता हूँ, जेड इक्वल टू एल पे इसके अगर पोलराइजेशन वेक्टर ई वेक्टर को लिखूँ तो E0/2 क्या हो जाएगा? ए एक्स केप माइनस आयोटा ए वाई केप। ये पॉजिटिव सर्कुलर पोलराइजेशन है तो क्या आएगा? E(r माइनस आयोटा बीटा प्लस एल। ये नेगेटिव सर्कुलर पोलराइज है तो E0/2 ए एक्स केप प्लस आयोटा ए वाई केप और साथ में e माइनस आयोटा बीटा माइनस एल। बीटा प्लस बीटा माइनस, ये पॉजिटिव कैसे, ये नेगेटिव कैसे, ये भी पिछले लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि इसको पॉजिटिव सर्कुलर क्यों बोलते हैं और इसको नेगेटिव सर्कुलर क्यों बोलते हैं। ठीक है, चलो अब मेरे को देखना है कि ये जो लाइट है ये इक्वेशन मिली, क्या ये लीनियर पोलराइज है? और लीनियर पोलराइज है तो क्या एक्स के अलॉन्ग ये इसका पोलराइजेशन वेक्टर या किसी एंगल पे, ये अपने को चेक करना है। चेक करने के लिए इसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए क्या करेंगे, E0/2 मैंने बाहर निकाल लिया, क्या एक्स का कंपोनेंट क्या है? e माइनस आयोटा बीटा प्लस एल और वहाँ पर e माइनस आयोटा बीटा माइनस एल। ये तो किसका है? ए एक्स केप का, ए वाई केप का प्लस आयोटा, यहाँ तो क्या है? e माइनस आयोटा बीटा माइनस एल और यहाँ क्या है? माइनस
ई के आर माइनस आयोटा बीटा प्लस एल और साथ में ए वाई के। अभी भी कुछ क्लियरिफाई नहीं हो रहा यहाँ से, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो रीअरेंज करने के लिए क्या करता हूँ मैं, एक फैक्टर बाहर निकालता हूँ, ई की पावर माइनस आयोटा बीटा प्लस प्लस बीटा माइनस एल बाई टू। इससे क्या होगा, ये किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी इक्वेशन। देखो यहाँ तो क्या बचा, ई आर माइनस आयोटा बीटा प्लस एल माइनस आयोटा बीटा प्लस एल बाई टू, हाफ कॉमन ले लिया तो क्या बचा, ई की पावर माइनस आयोटा बीटा प्लस एल बाई टू। ये नहीं है तो ऐड करना पड़ेगा, ई की पावर आयोटा बीटा माइनस एल बाई टू, फिर प्लस ई की पावर माइनस आयोटा बीटा माइनस एल बाई टू, हाफ फैक्टर ई की पावर आयोटा बीटा प्लस एल बाई टू, ये ऐसे कैसे, साथ में ए एक्स के और प्लस आयोटा, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ई की पावर माइनस आयोटा बीटा माइनस एल बाई टू, ई की पावर आयोटा बीटा प्लस एल बाई टू माइनस ई की पावर माइनस आयोटा बीटा प्लस एल बाई टू, ई की पावर प्लस आयोटा बीटा माइनस एल बाई टू। ये आप कर सकते हो आप इसको खुद को, बस ये फैक्टर बाहर निकालना है, बाकी को आप रीअरेंज कर लें, ठीक है। अब देखो ये एक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और वो फॉर्म क्या है, देखो ये देखो ई वेक्टर है और ये ई नॉट, ये तो एस बाई टू, ऐसे कैसे, ई की पावर माइनस आयोटा बीटा प्लस प्लस बीटा माइनस एल बाई टू, ये तो ऐसे कैसे, ये देखो ये माइनस यहाँ पर प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस, इसका मतलब ये किस में कन्वर्ट हो गया, टू ई के आर आइटा थीटा प्लस ई के आर माइनस आइटा थीटा, टू कोस थीटा, तो टू कोस बीटा प्लस माइनस बीटा माइनस एल बाई टू और साथ में ए एक्स के, ठीक है, क्लियर है ना। और जो सेकंड इक्वेशन है, जो सेकंड वाली है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, साइन में, तो टू आयोटा साइन बीटा प्लस माइनस बीटा माइनस एल बाई और साथ में ए वाई की, क्लियर है। अरे क्लियर है ना यहाँ तक, ये टू किससे, इस वाले टू से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक आयोटा पहले से था और एक टू आयोटा पहले से आ रहा, तो ये आयोटा का स्क्वायर हो गया ना, आयोटा का स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डायरेक्टली, आयोटा एक पहले से भी था माइनस, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट, अरे यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब इस केस में जो रिजल्टेंट वेव है वो अपने को देखना कि कितना एंगल बना रही है, तो कितना एंगल बनाएगी, तो थीटा क्या होगा, tan इनवर्स ई वाई अपॉन ई एक्स, तो tan इनवर्स माइनस साइन बटे कोस क्या हो जाएगा, माइनस टेन, और एंगल बीटा प्लस माइनस बीटा माइनस एल बाई टू, तो कितनी वैल्यू आ गई थीटा की, माइनस बीटा प्लस माइनस बीटा माइनस एल बाई टू। इन जनरल आप देखते हो यहाँ पर जो बीटा प्लस है वो ग्रेटर देन क्या होता है, बीटा माइनस, इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगी और कितना एंगल बनाएगी, थीटा। इसका मतलब मैं यहाँ पर ये एक्स वाई प्लेन को डिनोट करूँ, तो अब जो रिजल्टेंट वेव है वो किधर रोटेट हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज, और कितने एंगल पे, थीटा। आ गए समझ, आ गया ना समझ, जेड इक्वल टू एल पर, पक्का। तो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, अब इसमें दो कंडीशन होती है, एक तो बीटा प्लस ग्रेटर देन बीटा माइनस हो और एक बीटा माइनस ग्रेटर देन बीटा प्लस। तो जनरल तो यही होगा, अगर ये होगा तो वो क्लॉकवाइज घूम जाएगी, दोनों डायरेक्शन में हो सकती है इसकी वैल्यू, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कैसे घूमेगी वो इस पर डिपेंड करेगा। मैंने अभी बीटा प्लस ग्रेटर देन बीटा माइनस माना है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में घूमेगी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब अगर आप इसकी डायरेक्शन को रिवर्ट कर देते हो तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कंटिन्यूसली सेम डायरेक्शन में रोटेट होगा, क्यों होगा उसकी अपन अगर बात करते हैं। देखो
अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको z इक्वल टू एल से वापस z इक्वल टू जी 0 पर कंटिन्यूसली बैक में रोटेट कर। अब बैक में रोटेट करा रहा हूँ तो जो उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वो रिवर्ट हो गई, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन रिवर्ट हो गई, तो इसका मतलब जो इसका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, पहले इस डायरेक्शन में रोटेट करा था तो इसमें टिल्ड हो रही थी एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन अब अगर आप बैक में कराओगे तो भी वो सेम प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में रोटेट होगा। ये फेराइट मीडियम में इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन रिवर्स होगी लेकिन प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो रोटेट हो रहा है वो सेम डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो उस केस में जो उसका ई वेक्टर होगा वो क्या होगा, ई नॉट बाई टू ए एक्स केप माइनस आयोटा ए वाई केप। इस बार कितने से हो गया, ये क्या माइनस 12 लेंथ हो गई ना, और प्लस ई नॉट बाई टू ए एक्स केप प्लस आयोटा ए वाई केप ई की पावर 2 आयोटा बीटा माइनस। ठीक है, ये आ गया समझिए, आ गया ना समझिए। तो ये इसका ई वेक्टर हो गया। ठीक है, अब एंगल कितना हो जाएगा, पहले थीटा था तो अब वापस जेड इक्वल टू 0 पे आएगा तो एंगल कितना हो जाएगा 2 थीटा, और 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी माइनस बीटा प्लस माइनस बीटा माइनस एल। इसी को बोलते हैं अपन फेराडे रोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट अपना है जाइरेटर। जाइरेटर देखो, जाइरेटर क्या होता है, जाइरेटर एक डिवाइस होती है 2 पोर्ट की डिवाइस, और उसमें जब वेव प्रोपोगेट कराते हैं तो देखो जाइरेटर की पहले कंस्ट्रक्शन बना देते हैं। ठीक है, ये अपने पास में इसके 3 सेक्शन हो गए। ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड है, ये सर्कुलर या सिलेंड्रिकल वेवगाइड है, और ये वापस से रेक्टेंगुलर वेवगाइड। ठीक है, ये एक फेराइट रोड रखी हुई है यहाँ पर, ये यहाँ से 90 डिग्री ट्विस्ट है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री ट्विस्ट। ये इसका पोर्ट 1 है और ये पोर्ट 2। अब इसकी कंस्ट्रक्शन तो आप लिख सकते हो जो अपन ने बनाई है। जाइरेटर कंसिस्ट 3 पार्ट, फर्स्ट एंड थर्ड क्या होगा रेक्टेंगुलर, और जो मिड में है वो सर्कुलर पार्ट है, बीच में क्या है फेराइट रोड रखी हुई है। फर्स्ट जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड है वो सेकंड सर्कुलर वेवगाइड से 90 डिग्री ट्विस्ट पे क्या अटैच। ठीक है, आगे समझ। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं इसमें 1 से 2 में पोर्ट
में वेव प्रोपोगेट करा रहे हैं। तो इसकी वर्किंग समझ लेना थोड़ी ध्यान से। सबसे पहले 1 नंबर पोर्ट है और ये 2 नंबर पोर्ट, ठीक है। 1 नंबर पोर्ट है और ये 2 नंबर पोर्ट। मैंने क्या किया, सबसे पहले इसके अलोंग यहाँ पर वेव प्रोपोगेट करा। अब क्या होगा, फर्स्ट चीज़ अब सेकंड में जाएगी तो ये 90 डिग्री ट्विस्ट है, तो 90 डिग्री ट्विस्ट होने की वजह से वो किस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी, 90 डिग्री। इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये क्या कराएगा इसको, फर्स्ट वाला पार्ट है वो 90 डिग्री से इसको किधर रोटेट करा रहा है, इधर रोटेट करा रहा है। और जैसे फाइनली सेकंड के इस जो सर्कुलर वेव गाइड है उसके इनपुट में ये जो वेव होगी वो किस डायरेक्शन में अलाइन होगी, इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ तो किसके अलाउंग हो जाएगी, 90 डिग्री से रोटेट हो जाएगी। अब वापस से ये फेराइट रोड है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज कितने से घुमा रही है, 90 डिग्री से घुमा रही है। इसका मतलब फेराइट रोड ये क्या कर रही है, किधर घुमा रही है, वापस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रही। और थर्ड वाली क्या है, इससे सीधे जुड़ी है। इसका मतलब अपने को जो फाइनल आउटपुट मिलेगा क्या मिलेगा, यानी 1 नंबर पे अगर मैंने वेव प्रोपोगेट कराई तो 2 नंबर पे जो वेव मिल रही है वो इनिशियल से कितने एंगल पे मिल रही है, 180 डिग्री। आगे समझो, इनिशियली वेव मैंने क्या की, यहाँ पे इंसिडेंट की, और इनिशियली जो वेव इंसिडेंट की वो फर्स्ट जो सेक्शन है रेक्टेंगुलर वेव गाइड, वो रेक्टेंगुलर वेव गाइड 90 डिग्री से इसको रोटेट करिए एंटी क्लॉकवाइज, फेराइट भी उसी डायरेक्शन में 90 से रोटेट करिए, टोटल 180। अब मैं अगर इसका अपोजिट लूँ, इधर से वेव को प्रोपोगेट करा रहा हूँ 2 नंबर से, तो इनिशियली इस डायरेक्शन में फेराइट, ये तो आपको पता है हमेशा क्या करती है, अरे क्या करती है, एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएगी, उसी डायरेक्शन में घुमाती है फेराइट, मैंने बताया था आपको। तो ये तो 90 डिग्री इधर घुमाई, लेकिन जैसे यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी तो ये अब की बार देखो, पहले एंटी क्लॉकवाइज इधर से इधर घुमा रही थी, तो ट्विस्ट इस बार अपोजिट हो गया, ट्विस्ट क्या हो गया, अपोजिट, अपोजिट हो गया, तो ये किधर घुमाएगा, ये वाला पार्ट, और किधर घुमाएगा, इसको वापस से इधर घुमाएगा। इसका मतलब इनिशियल, इसका मतलब जैसी फाइनल थी वैसी, यानी जैसी इनिशियल इधर से भेजी वैसी अपने को मिली। कैसे, 90 डिग्री, ये तो सेम डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज 90 घुमाएंगे, लेकिन ट्विस्ट वाला क्या हो गया, फर्स्ट के अपोजिट हो गया, वेव इधर थी तो एंटी क्लॉक हो गया ना, ऐसे घूम रहा है, और इधर से आ रही तो ऐसे, तो इसका मतलब ये 90 इधर, ये वापस से 90 इधर, इसका मतलब सेम। तो ये अपने जाइरेटर की क्या है, वर्किंग। 1 से 2 में डालोगे वेव, 1 से 2 में जाएगी तो 180 डिग्री के फेज से, 2 से 1 में आएगी तो सेम फेज। आगे से इसका मतलब किसी एक सिंगल डायरेक्शन में अपने को 180 डिग्री का फेज चाहिए तो अपन किसको काम में ले सकते हैं, जाइरेटर को, लेकिन अपोजिट में वो 0 डिग्री का फेज देगा। आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आइसोलेटर। आइसोलेटर में भी 3 सेक्शन होंगे, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और सिलेंडर। इस बार जो ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड ये कितने डिग्री से होगी, 45 डिग्री ट्विस्ट होगी। और फेराइट रोड कितना एंगल से करेगी, 45 डिग्री, और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, क्योंकि मैंने बताया था फेराइट सेम डायरेक्शन नहीं करती है, चाहे क्या करो आप 1 to 2 करो चाहे 2 to 1, क्लॉकवाइज कर रही है तो वो हमेशा 1 से 2 में भी 45 क्लॉकवाइज करेगी, 2 से 1 में आएगी तो भी 45 क्या करेगी, क्लॉकवाइज ही करेगी। अब यहाँ पे एक और है, 2 रजिस्टिव कार्ड रखने, और रजिस्टिव कार्ड क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। एक तो यहाँ पर और एक थर्ड सेक्शन, ये दोनों क्या, रजिस्टिव कार्ड, ठीक है। रजिस्टिव कार्ड की क्या प्रॉपर्टी होती है, जैसे आप वेव यहाँ पर डाल रहे हो, जो इसके पैरेलल होगी उसको तो एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो परपेंडिकुलर होगी वो अनएटीन्यूट पास हो जाए। तो आइसोलेटर की जो प्रॉपर्टी है ये क्या करेगा, पैरेलल जो होगी उसको तो एब्जॉर्ब, और जो परपेंडिकुलर होगी उसको क्या करेगा, पास कर। अब जो आइसोलेटर यूनिलीनियर जंक्शन होता है, यानी सिंगल डायरेक्शन में क्या करता है, वेव को पास करेगा। सिंगल डायरेक्शन में वेव को 1 से अगर 2 में है तो पास कर देगा, लेकिन 2 से अगर 1 में बात करोगे तो वेव
इसको पास नहीं की, यानी सिंगल डायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन में क्या करता है, वेव को अनएटेन्यूट पास होने देता है। देखो कैसे, सबसे पहले मैं बात करूं तो मैंने ये 1 पे वेव डाली और ये रजिस्टिव काट के क्या है, परपेंडिकुलर है, जा रही है, ये 45 डिग्री से ट्विस्ट है, तो क्या करेगा, इसको 45 डिग्री रोटेट करा देगा, यहाँ पर 45 डिग्री रोटेट, अब ये 45 क्लॉकवाइज, इसका मतलब ये वापस से इसको क्या करेगा, इधर 45 में वापस घुमा देगा रजिस्टिव काट, और जो फाइनल है अपने को वो क्या मिल जाएगी, आउटपुट जो मिलेगा परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा तो ये दोनों सेम है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, और अपने को पोर्ट 1 से पोर्ट 2 में आउटपुट मिल जाएगा। 145 एंटी क्लॉकवाइज, वापस से 45 क्लॉकवाइज, सेम परपेंडिकुलर, पास, क्लियर। नेक्स्ट, ये मैंने डाली इसके परपेंडिकुलर 2 नंबर से, ये किधर डायरेक्शन में घुमाएगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, अब ये ट्विस्ट अपोजिट हो गया तो ये भी वापस से किधर ही घुमाएगा, वापस से 45 ही घुमाएगा, इसका मतलब यहाँ से जो पास होगी ये, यहाँ पर जो वेव आएगी यहाँ पर वो क्या होगी, इनिशियल से 90 का मतलब इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल, और पैरेलल होगी तो एब्जॉर्ब, इसका मतलब यहाँ पे कोई वेव अपने को नहीं मिली। ये किसकी होती है, आइसोलेटेड। आ गया समझे, अब आप लिख तो सकते हो इसको। अब एक 4 पोर्ट सर्कुलेटर, कौन सा है, 4 पोर्ट सर्कुलेटर, देखो 4 पोर्ट सर्कुलेटर क्या होता है, इसमें 4 सेक्शन होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अगर आप वेव यहाँ 1 से डालोगे तो वो कहाँ जाएगी, 2 में, 2 से डालोगे तो वो कहाँ जाएगी, 3 में, 3 से डालोगे तो 4 में, और 4 से डालोगे 1। इसका मतलब जो यहाँ वेव है वो कपल्ड 1 से 2 में होती है, 2 से 3 में कपल्ड होती है, 3 से 4 और 4 से 1, यही होता है। आपको और नहीं हो सकता है, जैसे 1 से डालो तो ऐसे नहीं, 3 में कपल, ऐसा नहीं होता, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, ये होता है सर्कुलेटर, सर्कुलेट करना। अब देखो इसका इसमें 3 पोर्ट, एक 3 पोर्ट सर्कुलेटर लगाते हैं अपन, आप बना लेना, बुक में बना रखा है। इसका परपेंडिकुलर वाला पार्ट ऐसे ही है। मैं 2D में अगर बात करूं तो ये परपेंडिकुलर पार्ट और ये दोनों पैरेलल पार्ट, ठीक है। तो अब देखो, जैसे आप वेव यहाँ से डाल रहे हो, वेव यहाँ से आ रही है, यहाँ से, ठीक है। अगर सेम फेज में आ रही तो देखो ये कैसे घूमेगी, दोनों सेम फेज में आ रही है ना, तो सेम फेज में आ रही तो ये तो कैसे घूमेगी, इधर से, इसका मतलब ऐसे, और ये वाली जो वेव है वो ऐसे, जैसे पोर्ट 1 2 और 3, इसका मतलब 1 और 2 में अगर सेम फेज में वेव डालोगे, सेम फेज में, तो 3 नंबर पे क्या मिलेगा, 0 आउटपुट, और 1 और 2 पे अपोजिट फेज में डालोगे, अपोजिट फेज में डालोगे तो 3 नंबर पे अपोजिट का मतलब, इसका मतलब ये भी इसी डायरेक्शन में और ये भी इसी डायरेक्शन में, इसका मतलब ये क्या होगा, जुड़ जाएगी, तो 3 नंबर पे अपने को आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये इसमें भी ऐसा ही सेम है, ये 1 नंबर पोर्ट है, ठीक है, ये 2 नंबर पोर्ट है, ये 3 नंबर पोर्ट है, और ये 4 नंबर पोर्ट। तो देखो क्या है, इसमें एक जायरेटर लगा दिया और ये इस डायरेक्शन में कितना एंगल कर रहा है, 180 डिग्री। मैंने बताया था ना, जायरेटर एक सिंगल डायरेक्शन में भी क्या करता है। अब देखो पोर्ट नंबर 1 पर वेव डालो, 1 नंबर पर डालोगे
तो इधर और इधर सेम फेज में होगी, सेम फेज में होगी तो कहाँ मिलेगी 2 पे। यहाँ तो क्या होती है, आउट ऑफ फेज होती है तब मिलती है, सेम फेज होती है तो 2 पे, इस पे 0 मिलेगा, 2 पे मिली। इसका मतलब 1 से डाला तो कहाँ पर मिला 2 पे, 2 से डालो ये 180 डिग्री एडिशनल जोड़ देगा, तो ये दोनों आउट ऑफ फेज है तो कहाँ मिलेगी 3 पे। 3 से डालोगे तो यहाँ निकलेगी आउट ऑफ फेज में, आउट ऑफ फेज में यहाँ आएंगे तो आउट ऑफ फेज होगा तो कितने पे 4, 4 पे अगर डालोगे तो ये आउट ऑफ फेज 180 डिग्री जुड़ते ही सेम फेज तो कहाँ पे आ गया क्या समझ। अरे 1 से डाला सेम फेज है तो ये इधर तो करेगा नहीं 180 डिग्री, केवल इसी डायरेक्शन में करेगा जो इधर से इधर जाएगी, इधर से इधर आ रही है तो नहीं करेगा। तो 2 पे सेम डालोगे तो सेम फेज में मिलेगी, तो सेम फेज में ये 180 डिग्री जोड़ देगा तो अपोजिट फेज में बढ़ जाएगी, अपोजिट फेज में बढ़ेगी तो 3 नंबर में मिलेगी। 3 से डालोगे तो क्या होगी आउट ऑफ फेज है तो 4 पे मिलेगी। 4 से डालोगे तो आउट ऑफ फेज आएगी क्योंकि ऊपर आई, और यहाँ आएगी तो 180 डिग्री एडिशनल जोड़ देगी तो क्या हो जाएगा सेम पेज बन जाएगा, सेम पेज है तो 1। ये अपना क्या है सर्कुलेटर। समझ आ गया, अरे समझ आ गया ना ये। तो ये अपने 4 टॉपिक थे, फेराडे रोटेशन, जाइरेटर, आइसोलेटर और सर्कुलेटर, जिसकी बात अपन ने यहाँ पे की है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट क्लास में बात करें।